आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान के। पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट है उसका स्ट्रक्चर क्या है या साख क्या है, किन चीजों पे ये मुश्तमिल है। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है पाकिस्तान का, उनके तीन मेन आर्गन हैं। पहला आर्गन जो है वो है लेजिस्लेटिव ब्रांच, जिसको पार्लियामेंट कहा जाता है। दूसरा मेन आर्गन है एग्जीक्यूटिव ब्रांच और तीसरा मेन आर्गन है जुडिशियल ब्रांच। अब एक एक को हम तफसील से समझ लेते। जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है, जिसको पार्लियामेंट कहा जाता है, इसको मजलिस शूरा भी कहते हैं। यह क्या होता है, बेसिकली जो पार्लियामेंट होता है यहाँ पे कानून साजी होती है। जो मसले किसी भी प्रोविंस को दरपेश होते हैं वो इस पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस किए जाते हैं, उन पे बहस की जाती है और उसके बाद उनके लिए क्या होती है, कानून साजी होती है। जितने लाज मुल्क में वो पास होते हैं वो सबसे पहले पास होती है पार्लियामेंट से। तो जितने कानून साजी आपके मुल्क में होती है, पाकिस्तान में होती है, वो कानून साजी या जो बिल होते हैं वो सारे के सारे कहां से पास होते हैं, वो पार्लियामेंट से पास होते हैं। दुनिया में दो तरह की पार्लियामेंट होते हैं। एक वो पार्लियामेंट होते हैं जो कि एक हाउस पे मुश्तमिल होते हैं, जिसको यूनिकैमरल पार्लियामेंट कहते हैं या यूनिकैमरल कहते हैं, जिसका सिर्फ एक हाउस होता है या एक चेंबर होता है। बाज पार्लियामेंट ऐसे होते हैं जिसको बाइकैमरल कहते हैं, जिसके दो हाउसेस होते हैं या दो चेंबर होते हैं, लोअर चेंबर और अपर चेंबर। अगर हम पाकिस्तान की पार्लियामेंट की बात करें तो 1947 से पहले, 1947 से लेकर 1973 तक, यानी जब पाकिस्तान आजाद हुआ उस वक्त से लेकर 1973 तक जो पाकिस्तान का पार्लियामेंट था यूनिकैमरल था। ये एक हाउस पे या एक चेंबर पे मुश्तमिल था। लेकिन 1973 के बाद जो पार्लियामेंट है पाकिस्तान का, उसके बाद ये दो हाउसेस पे अब मुश्तमिल है। यानी पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट है इनके दो चेंबर है या दो हाउसेस है। कौन कौन से? एक कहलाता है अपर हाउस। अपर हाउस को सेनेट कहा जाता है और जो लोअर हाउस है उसको नेशनल असेंबली कहा जाता है। अब जो सेनेट है या जो अपर हाउस जिसे कहते हैं, इसके कितने मेंबर है? तो नाउअडेज अब अगर हम बात करें अभी वक्त तक जो है इसके 100 मेंबर है। यानी सेनेट में जो सेनेटर होते हैं, सेनेटर की तादाद अभी तक कितने हैं? 100 सेनेटर होते हैं हमारे जो सेनेट है उसमें। और उनका जो दौरानिया होता है, कितने वक्त के लिए मुकर्रर की जाती है, कितने मुद्दत के लिए इनका दौरानिया होता है, तो ये 6 ईयर यानी 6 साल तक इनका दौरानिया होता है। एक सेनेटर को जब इलेक्ट किया जाता है, जब उनका इंतखाब होता है, तो वो 6 सालों तक होता है। 6 सालों के बाद वो तब्दील होता है, वो चेंज होता है। और सेनेटर का जो इंतखाब होता है उसका क्या तरीक़ाकार होता है, तो ये अगले लेक्चरों में हम बात करेंगे इस पे। आज के लेक्चर में सिर्फ हम इनको मुख्तसर से समझेंगे। तो जो दौरानिया होता है एक सेनेटर के लिए वो 6 ईयर होते हैं। कितने टोटल मेंबर होते हैं? अभी तक 100। और जो 25th अमेंडमेंट हुआ था उससे पहले, जब पाकिस्तान का जो पार्ट था, जब ये केपीके का हिस्सा नहीं था, तो उस वक्त जो नंबर की तादाद सेनेट की वो 100 के बजाय 104 थी, यानी 104 दी। जब 25 अमेंडमेंट नहीं हुआ था और जो पार्ट था वो केपीके का हिस्सा नहीं था, यानी खैबर पख्तूनख्वा का जब हिस्सा नहीं था, उस वक्त सेनेटर की तादाद जो थी वो 100 के बजाय 104 थी। ये जो सेनेटर होते हैं इनका जब इंतखाब होता है तो ये सेनेट में पॉपुलेशन के बेस पे नहीं होता, बल्कि ये हर प्रोविंस से इक्वल नंबर के सेनेटर उसका इंतखाब होता है, उसका इलेक्शन होता है। इक्वल नंबर की ऑल प्रोविंसेस जो होते हैं उनकी इक्वल नुमाइंदे वहां से मुंतखब की जाते हैं। मिसाल के तौर पे अभी 100 है, तो मान लीजिए 23 जो है वो केपीके से, 4 सूबे 23 केपीके से, 23 सिंध से, 23 बलूचिस्तान से, 23 जो है पंजाब से, बाकी 4 इस्लामाबाद से, और जो रह जाते हैं 4 वो पाठा से। मतलब ये कि जो सेनेटर होते हैं
उनके जो मेंबर जो मुंतखब किए जाते हैं वो पॉपुलेशन के बेस पे नहीं होते। नेशनल असेंबली के जो मेंबर होते हैं वो पॉपुलेशन के बेस पे होते हैं। जहां ज्यादा पॉपुलेशन होता है वहां की जो नेशनल मेंबर होते हैं नेशनल असेंबली की, वहां से ज्यादा इसका इंतखाब होता है, और जहां कम होते हैं तो वहां से कम नंबर की लोग उसका इंतखाब होता है, उसको नुमाइंदगी दी जाती है। तो ये जो सेनेट के जो सेनेटर की तादाद होते हैं, जो सेनेटर जो इंतखाब होता है इनका, वो पॉपुलेशन के बेस पे नहीं होता बल्कि प्रोविंस के बेस पे होता है। यानी जितने प्रोविंस है तमाम प्रोविंस से इक्वल नंबर ऑफ सेनेटर जो है उनका इंतखाब होता है। तो अपर हाउस ये सेनेट हुआ। दूसरा जो हाउस है, जो चैम्बर है पार्लियामेंट का पाकिस्तानी, वो है लोअर हाउस, जिसको नेशनल असेंबली कहा जाता है। नेशनल असेंबली की जो टोटल सीट की तादाद है वो 342 है। 342 सीट्स होता है टोटल नेशनल असेंबली की। और नेशनल असेंबली के जो मेंबर होते हैं उसको एमएनएस कहा जाता है, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, एमएनएस। और इन एमएनएस का जो दौरानिया होता है वो 5 ईयर होता है। यानी एक एमएनए को 5 ईयर का जो टेन्योर होता है, जब वो पूरा हो जाता है तो वो उसका दौरानिया खत्म हो जाता है। यानी 5 साल तक, 5 ईयर तक एक एमएनए को इंतखाब उसको नुमाइंदगी दी जाती है। और उसके बाद उसका जब दौरानिया 5 ईयर खत्म हो जाते हैं तो उसका जो नुमाइंदगी है वो भी उसके साथ खत्म हो जाती है। तो 5 ईयर तक ये दौरानिया है एक एमएनए का। आप लोगों ने सुना होगा NA47, NA163, ये क्या, ये मुख्तलिफ नंबर है जो दिए जाते हैं नेशनल असेंबली के जो मेंबर है उनके लिए। और नेशनल असेंबली जो है, जो लोअर हाउस कहलाता है, इनके जो नुमाइंदगी है, इनको जो नुमाइंदगी दी जाती है, जो इंतखाब होता है इनका, ये पॉपुलेशन बेस्ड होता है। बेस्ड ऑन पॉपुलेशन मतलब ये कि जिन प्रोविंसेस में ज्यादा पॉपुलेशन है, ज्यादा लोग हैं, उनको ज्यादा नुमाइंदगी दी जाती है। और जिन प्रोविंसेस में कम लोग मौजूद है, पॉपुलेशन कम है, तो वहां की नुमाइंदगी उनको कम दी जाती है। फॉर एग्जांपल पंजाब है तो पंजाब का पॉपुलेशन ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा नुमाइंदगी नेशनल असेंबली में जो होती है वो पंजाब की होती है। फिर उसके बाद दूसरे सूबे का अगर आप देखिए, अगर चाहे सिंध है या बलूचिस्तान है, तो वहां का पॉपुलेशन देखा जाता है कि कितना ज्यादा है और कम है, कौन सी प्रोविंस का ज्यादा है, कौन सी प्रोविंस का कम है। तो वहां जो नुमाइंदगी दी जाती है नेशनल असेंबली के मेंबर को, तो वो किस बेस पे होती है, पॉपुलेशन बेस पे होती है। पॉपुलेशन जो है सबसे ज्यादा पंजाब का है, तो सबसे ज्यादा सीट जो होती है या जो मेंबर होती है, जो इंतखाब होता है, वो पंजाब से होता है। तो एक जो मेन आर्गन था जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट का, वो था लेजिस्लेटिव ब्रांच या पार्लियामेंट। अब आते हैं दूसरा जो मेन आर्गन है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच। अब देखो यहां लॉज बनाए जाते हैं, कवानीन पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं। अब दरकार है, जरूरत है एक ऐसी बॉडी की जो इन तमाम लॉज को जो पार्लियामेंट से पास होते हैं उनको इंप्लीमेंट करे, उनको नाफिज करे। तो इस तरह की बॉडी को एग्जीक्यूटिव ब्रांच कहते हैं, जो इन कवानीन को इंप्लीमेंट करती है मुल्क में। एग्जीक्यूटिव ब्रांच में कौन कौन से लोग शामिल है? प्राइम मिनिस्टर, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच का चीफ कहलाता है। इसको कहते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। दूसरा इसमें शामिल है प्रेसिडेंट, जिसको हेड ऑफ द स्टेट कहते हैं। रियासत का जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है। 18 अमेंडमेंट से पहले, यानी 18वीं तरमीम से पहले, बहुत सारे इख्तियारात होते इस सदर के पास, प्रेसिडेंट के पास बहुत सारे इख्तियारात होते। फॉर एग्जांपल डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली को तहलील करना, ये इख्तियार था, ये सदर के पास होता। लेकिन जब 18 अमेंडमेंट हुआ, यानी 18वीं तरमीम जब हुई, उसके बाद ये तमाम इख्तियारात सदर से ले लिए गए और अब ये किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास है। इसी तरह जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच, इसमें सेक्रेटरी, जितने सेक्रेटरी है वो भी शामिल है। पाकिस्तानी जो आर्मल फोर्सेस है, वो तमाम आर्मल फोर्सेस, चाहे वो एयर फोर्सेस है, नेवी है, ये सब इस एग्जीक्यूटिव ब्रांच में शामिल है। इसी तरह जितनी एम्बेसडर्स है और चीफ मिनिस्टर, जो वजीर आला होते हैं प्रोविंसेस की, जो भी वजीर आला है, वो तमाम चीफ मिनिस्टर वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच में आते हैं।
थर्ड जो मेन ब्रांच है या थर्ड जो मेन ऑर्गन है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, वो है जुडिशियल ब्रांच। इनके तीन पार्ट है, तीन जो है जुडिशियल मेन हिस्से इसके। एक है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो सबसे हाईएस्ट कोर्ट होता है, और इसका जो चीफ होता है उसको चीफ जस्टिस कहा जाता है, चीफ जस्टिस। दूसरा है फेडरल शरीयत कोर्ट, और तीसरे नंबर पे है फाइव हाई कोर्ट। फाइव हाई कोर्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि फाइव, अब वो 4 सूबे हैं तो एक एक सूबे के लिए अलग अलग कोर्ट है। फाइव कोर्ट का मतलब है कि एक हर एक सूबे में अलग अलग कोर्ट है, उनको फाइव हाई कोर्ट कहते हैं। 4 सूबे है तो एक एक सूबे में एक एक कोर्ट, और जो बाकी बचता है लास्ट वन, 5th नंबर, वो इस्लामाबाद के लिए है। तो 5 हाई कोर्ट हुई, तो इन्हीं एक एक सूबे के लिए एक एक कोर्ट, और बाकी जो 5वें नंबर पे है वो इस्लामाबाद का हाई कोर्ट जो कोर्ट है वो।